बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर हैदर अब्बास और हस्ब मामूल आप देख रहे हैं हेल्थ आवर। हेल्थ आवर एक ऐसा मामूलाती प्रोग्राम है जिसमें आप डिफरेंट टॉपिक्स पर आपके ऊपर बात करते हैं। लास्ट वीक हमने बात की थी जनाब हार्ट डिज़ीज़ के ऊपर कि दिल की बीमारी क्या होती है, उसके क्या ख़तरात होते हैं, उससे कैसे बचा जाए। तो कुछ काफ़ी कॉलर आ रहे थे, आखिर में हम कॉलें नहीं ले सके थे, तो मैं माज़रत चाहता हूँ अगर कोई सवाल रह गया था लास्ट वीक से और जो कॉलर अगर कोई पूछना चाहते हैं तो वो ज़रूर कॉल कर सकते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे बहुत ही आम बीमारी जो कि अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द। जोड़ों में दर्द क्वाइट डिफरेंट किस्म का होता है और जोड़ों का जो अर्थराइटिस होता है इसकी भी कई किस्म के अर्थराइटिस होता है। इसके ऊपर बात करेंगे। तमाम अर्थराइटिस की टाइप्स को तो शायद हम कवर ना कर पाएँ, लेकिन हम बात करेंगे जो मोस्ट कॉमन अर्थराइटिस है जिसमें एज की वजह से, उम्र जैसे जैसे हमारी बढ़ती है तो जोड़ों के अंदर वियर एंड टियर होना शुरू हो जाता है, जिससे जो है वो उसकी वजह से जोड़ों के अंदर तब्दीली आती है। आज तो हम आपको टिप्स देंगे कि जनाब आपको अर्थराइटिस से कैसे बचें, क्या हमसे ऐसी चीज़ें आप करें कि आप जोड़ों के दर्द से बच सकते हैं। उसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस, जॉइंट पेन के अलावा एक और टाइप का अर्थराइटिस होता है जिसे रूमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं, या जिसे आम लफ्ज़ों में इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस भी कहा जाता है। इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस जो होता है ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है और इसका अक्सर जो है अभी तक इसका एज से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता, अक्सर ये यंग एज में आना शुरू हो जाता है। तो 3rd to 4th डिकेड में मोस्ट कॉमनली शुरू होता है, औरतों में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। इसको इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस कहते हैं या इसका दूसरा नाम रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी है। ये अक्सर सिस्टमिक डिजीज़ होती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के अंदर ना सिर्फ कि आपके जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, जॉइंट्स के अलावा आपके डिफरेंट ऑर्गन्स, ये दिल को भी इन्वॉल्व कर सकता है, आपको लंग्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है। और जिस तरह से जोड़ों के अंदर इसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन या सूजन जो फैल रही होती है वो ख़ासी सीरियस होती है। अगर उसका इलाज ना किया जाए या वक्त पर डायग्नोज ना हो तो उसकी वजह से जॉइंट जो हैं वो डैमेज भी हो सकते हैं, या जॉइंट के अंदर कैविटीज़ बनना शुरू हो जाती हैं और जो है वो पेशेंट्स अगर उनका मुकम्मल प्रॉपर सही इलाज ना हो तो जॉइंट लॉस या डिसेबिलिटी होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। तो इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमारे गेस्ट जो हैं नसीर नकवी साहब आएंगे, थोड़ी देर में तशरीफ़ लाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वो ट्रैफिक में फंस गए हैं और वो अपने रास्ते में इंशाल्लाह जल्दी पहुंच जाएंगे। जैसे वो पहुंचेंगे तो वो हमें ज्वाइन करेंगे, तो फिर उनसे भी एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे और पूछेंगे। तो दूसरा अर्थराइटिस की मैं टाइप बता रहा था कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस से मैंने कहा कि वियर एंड टियर होती है और इसके अंदर नॉर्मली ये जो है एज 40 या 50 के बाद शुरू होता है। इसके अंदर जो है जोड़ों के अंदर तब्दीली आना शुरू होती है। यूजुअली हम मेडिकल टर्म्स के अंदर एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसको ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं, यानी कि जॉइंट के अंदर एक न्यू बोन फॉर्मेशंस या एक स्ट्रक्चर सी पैदा होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जॉइंट का जो स्पेस होता है वो जॉइंट स्पेस रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जॉइंट और अपना जो उसके दरमियान में जो कार्टिलेज टिश्यूज़ होते हैं या फिर बाज़ औक़ात ये भी होता है कि साइनोवियल फ्लूइड जो कि जॉइंट को लुब्रिकेट करता है उसकी कमी होना शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से जॉइंट के अंदर फ्रिक्शन पैदा होती है और फ्रिक्शन पैदा होने की वजह से आपका वियर एंड टियर की वजह से और आपका दर्द शुरू हो जाता है। इसमें अक्सर जो है वो ऑन एंड ऑफ इन्फ्लेमेशन भी होती है। अगर जो आपके वियर एंड टियर के साथ साथ जोड़ में जैसे कि सर्दियों के मौसम के अंदर सूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है, अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा हो जाए तो उसकी इन्फ्लेमेशन की वजह से अक्सर पेन बढ़ जाता है। तो इसके रिस्क फैक्टर्स के ऊपर भी बात करेंगे कि कौन से लोग हैं जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस ज़्यादा होता है, वो कौन से लोग हैं जिनको रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। तो जिन लोगों को ज़्यादातर जो है वो ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो अक्सर जो है वो जोड़ के जो बड़े जॉइंट्स हैं जैसे कि नी जॉइंट है, जैसे कि आपका हिप जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, इन जोड़ों के अंदर ये जॉइंट जो है वो बहुत ये अर्थराइटिस काफ़ी ज़्यादा कॉमन होता है। और जो आपका रूमेटॉइड अर्थराइटिस है वो आम तौर पे जो छोटे जॉइंट्स हैं जैसे कि आम तौर पर आपके छोटे हाथ के जो जॉइंट्स हैं इनको अर्ली इफ़ेक्ट करता है। तो किसी भी जॉइंट को इफ़ेक्ट कर सकता है, लेकिन जो मेनली है वो करना में छोटे जॉइंट्स को इफ़ेक्ट करता है। जैसे मैं बता रहा था कि इसमें इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है और काफ़ी सीरियस होता है। तो जनाब हमारे साथ जो है वह स्टूडियो में हम इंट्रोड्यूस अभी करवाएंगे डॉक्टर नसीर नकवी साहब को, जो कि अभी जो है वो ट्रैफिक की वजह से रास्ते में थोड़ा सा लेट हो गए हैं। इंशाल्लाह अभी स्टूडियो में पहुंच चुके हैं, तो फ़ौरन थोड़ी देर में आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे और इंशाल्लाह उनसे पूछेंगे डॉक्टर साहब से कि जी रूमेटॉइड और ये ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या फ़र्क होता है और कौन से वो लोग हैं जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस जल्दी आ जाता है और उनको जो है वो कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जोड़ों में
दर्द जल्दी आता है, और वो कौन सी ऐसी तदाबीर आप लोग कर सकते हैं जिससे आप जो है ऑस्टियोआर्थराइटिस से बच सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस से बचना तो खैर नामुमकिन है, क्योंकि एक सिस्टमिक डिजीज़ है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसका तो खासा मुश्किल है कि इससे आप बच सकें, क्योंकि ये तो एक कुदरती तौर पर, या जैसे मैंने कहा कि इसका कोई असबाब अभी पता भी नहीं है कि ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से जो है वो ये इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है और डिफरेंट आर्गन्स इसमें जो है इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ये अगर फैले तो आपकी दिल को भी इफ़ेक्ट कर सकता है, दिल के अराउंड जो पिलर जो है, लंग्स के अराउंड जो पिलर कैविटी होती है वो भी इफ़ेक्ट हो सकती है, जिसकी वजह से तो जनाब स्टूडियो में तशरीफ़ ला चुके हैं डॉक्टर नसीर अहमद नकवी साहब। डॉक्टर साहब आपको मोस्ट वेलकम कहते हैं। सॉरी कि आपको जो है वो ट्रैफिक में आप थोड़ा सा फंस गए। डॉक्टर नसीर नकवी साहब के बारे में बताते चलें कि जी डॉक्टर नसीर नकवी साहब इनका माहिर नाज जनरल फिजिशियन हैं और सीनियर कंसल्टेंट हैं। आजकल जो है वो प्रेस्टन में इन्होंने अपना सर्विसेज 25 से 30 साल जो है वो सर्व की हैं। उसके बाद रिटायर होकर के अब जो है बोल्टन हॉस्पिटल में जो है जनरल फिजिशियन और एल्डरली मेडिसिन कंसल्टेंट लगे हुए हैं। तो डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं स्टूडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया हैदर भाई आपको बुलाने का। ऐसे दिन आपने बुलाया कि ट्रैफिक जाम ऐसा ज़ोरदार चल रहा है, क्योंकि मेरे ख्याल से यूनाइटेड का भी मैच है, उसके मारे भी 13 रजब का भी दिन है, तो खुशी के मारे भी लोग हो सकता है सड़कों पे हों, तो इस मारे वो है। लेकिन हिदायत का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फिर मुझको मौका दिया यहाँ आने का। और टॉपिक आपने एज ऑलवेज बहुत ही कॉमन टॉपिक लिया है, क्योंकि ये प्रॉब्लम हर एक को है। यूजली old age or as age advances you get more arthritis, but arthritis can happen in a younger age. As you said, the osteoarthritis is the commonest one, which is the wear and tear or the joint affecting due to the overuse or due to some problem of the joint spaces, और वो किसी भी joint में हो सकती है। जी। तो जो ओवर यूज जॉइंट हैं, जैसे वेट बियरिंग जॉइंट, उनमें ज़्यादा कॉमन होती है, जैसे हिप है, नी है, एंकल है, और हाथ में है, और अंगूठे की में है, शोल्डर में है, कभी कभी एल्बो में भी है। फिर स्पाइनल आर्थराइटिस हो जाती है, जिसमें सर्वाइकल स्पाइन ज़्यादा इन्वॉल्व होता है क्योंकि मूवमेंट है। थोरैसिक स्पाइन कम इन्वॉल्व होता है क्योंकि मूवमेंट कम है। लंबर स्पाइन फिर बहुत इन्वॉल्व होता है क्योंकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से कि आर्थराइटिस जो वियर एंड टियर है किसी भी जॉइंट को अफेक्ट कर सकती है, और इसके रीज़न फर्स्ट जो फोरमोस्ट है वो है ट्रामा एंड ओवर यूज़ ऑफ दैट जॉइंट। सो अगर आपको रिपीटेड इंजरी हो रही है, जैसे फुटबॉलर्स हैं, जैसे और के एथलीट हैं, उनको नी की प्रॉब्लम या बराबर चोट आती है, तो उनको आर्थराइटिस ऑफ द नी बिकम्स मच अर्लियर एज। उसी तरह से ओबेसिटी है जो कॉमन प्रॉब्लम है, क्वार्टर ऑफ द पॉपुलेशन नियर अबाउट ओवर वेट, और या आप कह सकते हैं कि उनका BMI जो है वो करीब 30% से ज़्यादा है। तो वो उनको आर्थराइटिस बहुत कॉमन है। उनको आर्थराइटिस यूजली वेट बियरिंग जॉइंट की होती है, तो उनको आर्थराइटिस नी और हिप की बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है। हाउस वाइफ को आर्थराइटिस हैंड्स की बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ओवर यूज़ ऑफ द हैंड, वॉशिंग, क्लीनिंग, आयरनिंग, ऑल दैट, हूवरिंग, तो वो हो जाता है। जो हार्ड लेबरर हैं, जो कि हाथ से काम कर रहे हैं, मैकेनिकल लेबरर हैं, उनको हैंड की आर्थराइटिस बहुत कॉमन हो जाती है। इस तरह से ये आर्थराइटिस जो है ये यूनिवर्सल है, हर एज ग्रुप को है, ओल्डर में कॉमन है, हर रेस में है। ये नहीं है कि एशियन को ज़्यादा है या ये कॉकेशियन को ज़्यादा है, हर एज में है, हर कंट्री में, और हर तबके के आदमी को इन्वॉल्व होती है, नाइदर रिच नाइदर पुअर। बस वो ये है कि उससे बचने के लिए वो अभी बात होगी कि किस तरह से आप उसको कर सकते हैं। और प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर में डायबिटीज़ है, जिसके अंदर आर्थराइटिस और ज़्यादा, ऑस्टियोआर्थराइटिस कॉमन है, मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस ही की बात कर रहा हूँ। उसके अंदर फिर कॉमन है कि डायबिटीज़, लोग जनरली ओवरवेट भी होते हैं जनरली, एंड दे गेट अर्लियर आर्थराइटिस देन अदर पीपल। फिर वो होता है कि लाइफ स्टाइल अगर आपकी बहुत ज़्यादा सीडेंट्री है, उसके बावजूद भी हो जाता है, क्योंकि यू हैव गॉट जॉइंट्स विच हैव नॉट बीन मूविंग अराउंड,
सो एक तरफ से एक्सट्रीम है, मैराथन रनर है कि एवरी डे ट्राई टू रन एंड ओवर यूज है, एक तरफ वो है जो टोटली सीडेंटरी हैबिट में चले गए हैं, उनको फिर ओबेसिटी जनरली होती है, उसके बाद उनको आर्थराइटिस भी हो जाती है। अब उसको ये है कि किस तरह से आप एक तो पहचानिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है कि कोई और आर्थराइटिस खुदा न खास्ता नहीं है। तो ये तो नॉर्मल वियर एंड टियर आर्थराइटिस है, नॉर्मल तो नहीं है, कैन बी वेरी पेनफुल। इट कैन इन्वॉल्व जनरली इन्वॉल्व 1 or 2 जॉइंट। जनरली एक हाथ में ज़्यादा है, एक नी में ज़्यादा है, दूसरे नी में नहीं है, एक हिप में है, दूसरे बाद में लेटर ऑन इट कैन बी बोथ साइड, इट कैन बी बाइलेटरल, बट यूजली इट स्टार्ट विद अ सिंगल जॉइंट or 2 or 3 joint, but then as the age advances you get arthritis of the most of the body. अब उसके अंदर जैसे सर्वाइकल आर्थराइटिस है, वो भी ये है कि ओवर यूज़ के वजह होता है। जनरली पीपल जो है जो कि हैवी वर्कलोड, जैसे इंडिया पाकिस्तान में ख़ास तौर से जो लोग हैवी वर्क उठाते हैं, लोड उठाते हैं, या नेपाल में भी आपने देखा होगा कि अर्थक्वेक आया था, तो उसके अंदर नेपालीज टेक द बिग लोड ऑन द हेड एंड दे ड्रैग इट बिहाइंड द स्पाइन, सो नेचुरली सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस इज गोइंग टू गेट वेरी कॉमन देयर। अब और तरह की आर्थराइटिस से कैसे पहचानना, जैसे आपने बिल्कुल स्टार्ट में बताया कि आर्थराइटिस यही नहीं है कि खाली ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो या वियर एंड टियर के आर्थराइटिस हो या ओल्ड एज के आर्थराइटिस हो। आर्थराइटिस अब जो है वो दूसरी टाइप की है, जैसे आपने कहा था इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं, वो दैट इज़ अनदर बिग ग्रुप एंड दैट इज़ ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। इट इज़ यूजली बाइलेटरल, यूजली छोटे छोटे जॉइंट में इन्वॉल्व होता है, यूजली जॉइंट में स्वेलिंग होती है, यूजली उसका क्या नाम है, एसोसिएटेड विद सिस्टमिक सिम्टम्स लाइक फीवर, स्टिफनेस, टायर्डनेस, यू नो मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा पेन होता है, एज द डे एडवांसेस इट बिकम्स लेस सो। फिर एक आर्थराइटिस इसको कहते हैं गाउटी आर्थराइटिस, जिसको गाउट के मारे होती है, जिसको यूरिक एसिड के मारे होती है। वो जनरली सिंगल जॉइंट, यूजली फुट की जॉइंट को, जिसको पोडोगरा कहते हैं, वो टो को इन्वॉल्व करता है। कॉलर हैं डॉक्टर साहब, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, पेज दे दिएगा आप। हेलो जी, कौन सिस्टर कहाँ से बात कर रहे हैं? जी डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी, आप लाइव हैं प्रोग्राम में। ससिस्टर आप बात कीजिए, क्या पूछना चाहती हैं? अस्सलाम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। कौन सिस्टर कहाँ से बोल रहे हैं? जी जी मैं आयरलैंड से बोल रही हूँ, तो आपके गेस्ट को भी आदाब। जी वालेकुम सलाम। जी मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मुझे भी ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ठीक है। और मैं पहले तो पैरासीटामोल और अदर ड्रग्स जो डॉक्टर देते थे वो यूज करती थी, तो अब मैंने इंडियन हर्बल ऑयल है वो इस्तेमाल करना शुरू किया। उससे पेन में तो काफी रिलीफ मिलता है। ठीक है। तो लेकिन उसकी स्टिफनेस नहीं जाती। नीज के नीचे जो बोन है ना, जी 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 जी, ये दोनों टांगों की बहुत स्टिफ रहती हैं और चलने में भी काफी प्रॉब्लम होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं फील करती। सिस्टर मैं आपसे पूछूंगा सबसे पहले आपकी एज कितनी है और कौन से जॉइंट आपके इफेक्ट हो रहे हैं आर्थराइटिस से? अब तो तकरीबन हाथ जॉइंट में ग्रो कर रहा है, लेकिन नीज में बहुत प्रॉब्लम है डॉक्टर साहब। आपकी एज की 40+ है और आपका वेट वगैरह तो बहुत ज्यादा नहीं है? नहीं, बस नॉर्मल है, ज्यादा अच्छा नहीं है। तो जो मेन आपका जो नी है, नी जॉइंट है, वो ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं आजकल? जी। उसके अलावा आप बता रही थी और जॉइंट भी इफेक्ट होते हैं आपके? जी पेन फील करती हूँ, बट नीज में तो टू मच पेन होता है ना, तो चलने फिरने में मुश्किल होती है बहुत ज्यादा? चलने में भी जी प्रॉब्लम होती है। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जो शार्प पेन होती है नाइट टाइम या दिन के वक्त, वो तो अब कुछ आराम आ गया है उससे, आए से मुझे, लेकिन उस स्टिफनेस कैसे जाएगी? तो आप कोई दवा खा रहे हैं इस वक्त? जी डॉक्टर तो मुझे पैरासीटामोल ही देते हैं। इसके अलावा और कोई दवा नहीं? ऑन एंड ऑफ कोई दवा देते हैं जैसे एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, आइब्रोफिन, वोल्ट्रॉल या नीरोफिन, नेप्रोक्सिन, इस तरह की कोई दवा? जी ज्यादा अगर पेन फील करूं तो फिर दे देते हैं, लेकिन वो कहते हैं ज्यादा टाइम नहीं खाना इसको। हाँ नहीं ठीक है। अच्छा उसके अलावा कोई और बीमारी है आपको, दिल की, डायबिटीज की, या खुदा न खास तो? जी डायबिटीज भी है। और मेरा एक और क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, मेरी कजन है पाकिस्तान में। जी जी जी। तो उसकी बैकबोन में प्रॉब्लम है और डॉक्टर कहते हैं कि एक मोरा उसका डैमेज हो गया है। राइट, तो वो डिस्क प्रोलैप्स है, आगे ओपीशिया हो गई है, या कुछ और मसला है?
वो कहते हैं कि अब इसकी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। राइट, ओके। हाँ, तो मैं ये ठीक है, ठीक, जी जी, जानना चाहती हूँ कि सक्सेसफुली ये कामयाब हो जाएगा। वो काफी परेशान है कि सक्सेसफुल कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगी बाद में। जी, उनकी एज कितनी है? वो भी 40+ होगी। ठीक है, आप प्रोग्राम देखती रहें, अभी डॉक्टर साहब से पूछेंगे। जनरल एडवाइस डॉक्टर साहब दे देंगे उनके, क्योंकि उनकी हिस्ट्री आपकी सिस्टर की हमें जो कज़न की पता नहीं है इतनी तफसील, तो जनरल एडवाइस बता देंगे। और डॉक्टर साहब ने कुछ पूछना तो नहीं? एक और कॉलर हैं, सॉरी डॉक्टर साहब, एक और कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आवाम अपने काम में मगन रहो, काम काम काम। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कॉलर थे हमारे जो सिस्टर आयरलैंड से काम कर रही थी, कॉल कर रही थी। इनकी एज 40+ है और कह रही थी कि इनको डायबिटीज़ भी है, आर्थराइटिस भी है, और आर्थराइटिस में ख़ास तौर से कह रही थी कि जो नी स्टिफनेस है बिल्कुल वो काफ़ी ज़्यादा रहती है। पेन किलर सिंपल पैरासीटामोल खा रही हैं, ऑन एंड ऑफ एंटी इन्फ्लेमेटरी भी खाती हैं, तो वो काफ़ी परेशान थी कि नी की स्टिफनेस से कैसे बचें और क्या करें। हाँ बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली ये तो बहुत यंग है, 40 इयर्स में, और ओबेस भी नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ है। तो आर्थराइटिस इनको कह रही हैं ज़्यादातर जॉइंट में है और नी में ज़्यादा है। दो बातें हैं, एक तो ये है कि डायबिटीज़ कंट्रोल को अच्छा रखिएगा अगर डायबिटीज़ है, और उसको वेल कंट्रोल रखिएगा, उससे पूरे जिस्म में फ़र्क पड़ता है और आर्थराइटिस में भी। दूसरी बात यह है कि इनिशियली ट्रीटमेंट जो है वो ये है कि आप राइटली पैरासीटामोल ले रही हैं, वो कि आप रेगुलर ले सकती हैं, और 500 मिलीग्राम वाली 2 टैबलेट दिन में 3 to 4 टाइम्स रेगुलर बेसिस पे ले सकती हैं, क्योंकि जो पेन की एज है वो कम कर देगा। हम ज़रूर रिकमेंड करते हैं कि स्मॉल डोज ऑफ कोडीन जो है स्टार्ट विद 8 मिलीग्राम और 15 मिलीग्राम और 30 मिलीग्राम 3 or 4 times a day is second line, which relieves the symptoms, though it makes some people constipated or drowsy, but it is good. Next one is non-steroidal analgesic anti-inflammatory। जैसे आपने हैदराबाद में बताया कि इनका बहुत अच्छा रोल है, इनको रेगुलर लेने से। अब ये कि कब तक लें, क्योंकि कुछ लोगों में, बहुत सब में नहीं, कुछ लोगों में गैस्ट्राइटिस और गैस्ट्रिक इरिटेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसमें आ जाती है, तो उसके लिए आप एंटासिड या ओमेप्राज़ोल, लंज़ोप्राज़ोल ले सकते हैं, उसके साथ आप नॉन स्टेरॉइडल ले सकते हैं। और उसमें से सभी क्लास के ड्रग में थोड़ा वेरिएशन है, कुछ लोगों को ब्रूफेन के ग्रुप से फ़ायदा होता है, कुछ लोगों को उससे स्ट्रॉन्गर वोल्ट्रार और नेप्रोक्सिन से की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इनके नी का आता है। अगर नी में पेन इतना ज़्यादा है तो कभी कभी जीपीज़ भी और वो हॉस्पिटल में रेमेटोलॉजी डिपार्टमेंट को रेफ़र करके नी में इंजेक्शन भी लगाते हैं, जी। और इंजेक्शन से टेम्परेरी रिलीफ ज़रूर होता है, और रिलीफ कुछ लोगों में अप टू 3 months तक अच्छा रिलीफ रहता है, तो उसको भी देखा जा सकता है। फिर नी की एक्सरसाइज, व्हाट आई मीन इज़ दैट कि स्ट्रॉन्ग क्वाड्रिसेप्स रिलीव द पेन ऑफ नी। तो नी की एक्सरसाइज जो वेट है वो आप कुर्सी पे बैठ करके एक अपने पर्स के अंदर थोड़ा सा वेट डाल करके एंड पैर को आगे पीछे घुमाइए, तो उससे क्वाड्रिसेप्स स्ट्रॉन्गर होगा, तो नी की जॉइंट में थोड़ा सा फ़र्क करता है। अगर थोड़ा भी ओवरवेट है तो ट्राई टू कवर द ओवरवेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर नी की पेन इतना ही बढ़ता जा रहा है तो अब क्या करना है। दो बातें हैं, कभी कभी आर्थराइटिस में आर्थ्रोस्कोपी आप कर सकते हैं, जो कि आर्थोपेडिक पर्सन को आपको रेफर करना है। जी जी, अगर आप माइंड न करें तो आपको। अस्सलाम वालेकुम। काम 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 काम। जी सॉरी डॉक्टर साहब, कोई रॉन्ग नंबर मिल रहा है। हाँ जी, कोई बात नहीं। अच्छा, तो वो बात है कि आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट को, जो नी के सर्जन हैं, दे ट्राई टू डू इट इज़ वेरी ओनली इन एडवांस स्टेट। जी जी, मेन इंडिकेशन है पेन है। इफ़ द पेन इज़ रियली अनबियरेबल, आर्थराइटिस इज अनबियरेबल, देन ओनली वन कैन थिंक अबाउट नी आर्थ्रोस्कोपी और नी सर्जरी, बट दैट इज़ क्वाइट लेट। वी डोंट वांट इन यंग एज, स्पेशली इनके 40 years एज में नहीं करना है।
इनकी कज़न जो है वो भी इन्हीं की एज की हैं, ज़्यादा हिस्ट्री नहीं मालूम जैसे आपने करेक्टली कहा, लेकिन आपको इनको बैकएक की प्रॉब्लम है। लगता है मुझको जैसे इनकी बातों से कि इनको डिस्क प्रोलैप्स उनकी कज़न को हुआ है, और डिस्क प्रोलैप्स अगर सिंगल डिस्क प्रोलैप्स है देन नो प्रॉब्लम, देयर इज़ अ लेज़र ट्रीटमेंट फॉर द सिंगल डिस्क प्रोलैप्स और मे बी डबल डिस्क प्रोलैप्स। बट व्हेन द डिस्क प्रोलैप्स अगर उनको सभी स्पाइन का है, लंबर स्पाइन में 5 होते हैं मेन डिस्क, अगर ज़्यादातर का है या 3 या 4 या 5 का है, तब नेचुरली सिंगल थेरापी से लेज़र से नहीं काम चलता, उसके अंदर फिर आपको लेमिनेक्टमी कहते हैं या ऑपरेशन की ज़रूरत होती है। खुदा न खास्ता उसकी ज़रूरत कम होती है, ज़्यादातर लोगों को रिलीफ हो जाता है पेन किलर से, मॉडिफिकेशन से, वेट रिडक्शन से और एंटी इन्फ्लेमेटरी से। तो मेरा ख्याल से एडवाइस ये होगी कि वेट एंड वॉच, ट्राई टू डू द right spinal exercise and ask her to keep an eye on the नाज़रीन, यहाँ हमारा एक छोटे से वक्फे का टाइम हुआ है, तो आपसे इंशाल्लाह बात करेंगे। सिस्टर, जैसे आपने आयरलैंड से बात की, डॉक्टर साहब ने आपको तफसील से जवाब दिया। मैं इतना और ऐड करूँगा कि अगर आपके जॉइंट में स्टिफनेस नहीं हो रही है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि अगर आपको वज़न ज़्यादा है तो वज़न को कंट्रोल करें, रेगुलर वॉक करें, मामूली हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते रहें, इससे काफ़ी जॉइंट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और जो है वो सपोर्ट बैंडेजेस बाज़ों का काम करती हैं, तो आप स्पेशलिस्ट जो जॉइंट के स्पेशलिस्ट हैं उनको रेफ़र करवा के जो है हो सकता है कि हमारा स्कैन से शायद आपको फ़ायदा हो, या जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि स्टेरॉयड इंजेक्शन अक्सर मैं अपने पेशेंट को लगाता हूँ, उससे अक्सर उनका साल तक भी 6 महीने तक वेरिएबल है जॉइंट पेन के रिलीव हो जाता है। इंतहाई माज़रत चाहेंगे कि आपकी सिस्टर जो पाकिस्तान, डॉक्टर साहब ने तफसील से जवाब दिया है, चूँकि उनकी पूरी तफसील हमें नहीं पता तो हम तफसील से नहीं बता सकेंगे। तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, वक्फे के बात करेंगे डॉक्टर साहब के जी रुमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, और डॉक्टर साहब से टिप्स लेंगे कि जी ऑस्टियोआर्थराइटिस से आप कैसे बच सकते हैं, अगर आपको हो गया है तो इससे आप कैसे बचें, और कौन सी ऐसी आप जो है अगर दर्द है और अगर मौजूद है आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, तो वो कौन सी ऐसी तदबीर या एक्सरसाइज या चीज़ें करें जिससे आप इसकी प्रोग्रेशन को रोक सकें। तो एक छोटा सा वक्फा, उसके बाद फिर मुलाकात होती है आपकी। शुक्रिया जी।